क्योंकि आप देखें, विचार करें, एक चिंगारी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि पूरे आपके घर को आग लगा दे, और एक बीज के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो बरगद का पेड़ बन जाए। आज उस बीज की बात हो रही है प्रभु। हमारे पास तो पता नहीं हमारे इस शरीर के अंदर कितने बीज हैं जिसको हम रोज पोषित करते हैं, रोज खाद देते हैं, रोज पानी देते हैं, रोज वो ऊर्जा देते हैं जो उसको सींचने के लिए बहुत जरूरी होती है। जबकि एक चिंगारी ही आपके पूरे घर को फूंक सकती है। तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भक्त। कि अगर वो बीज को, वो जो कहते हैं ना, जब 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 एक टोकरी के अंदर सड़े गड़े अच्छे फल हो, सड़ा गड़ा फल हो, जब तक उस सड़े गड़े फल को नहीं निकालेंगे तब भी अच्छे जो बीज है, अच्छा बीज है, उनको भी उसका नुकसान हो जाएगा। प्रसंग तो बहुत गहरा है प्रभु, बहुत गहरा है। आप तो मैं तो ये कहूंगा, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं प्रभु, कि इस संसार के अंदर रहते रहते भी हमें सत्संग का डब्बा मिल गया है प्रभु। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजार। इतने बीज होने के बाद भी हमें सत्संग का डब्बा मिल जाए, किसकी रहमत है ये? पढ़ा आपने, बोले भी ऐसी महेश दब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेही जस रघुपति करई, जस सो तहत ही छन होई। इतने विकार होने के बाद भी भगवान ने मुझे सत्संग का डब्बा दे रखा है। किस ज्ञान की तारीफ करूं प्रभु मैं आपके सामने? क्योंकि ज्ञान का उद्गम स्थान ये शरीर नहीं है प्रभु। जहां तक मेरा अनुभव है, जो इस ज्ञान का उद्गम स्थान है वो आपका मन है। जो इस ज्ञान का उद्गम स्थान है वो आपका आशीर्वाद है, और जो ज्ञान, इस ज्ञान का उद्गम स्थान है आपके चरणों की रज है। है ना, राम जी ने कहते गैड़ी मोड़ तो कोई है नहीं, अगर आपका आशीर्वाद नहीं है, मुझे अगर यहाँ खड़ा हूं तो कईयों के लिए तो मैं ज्ञानी हूं और कईयों के लिए मूढ़ हूं। कि आपका मन है ना, आपका मन वो ज्ञान का स्थान है, आपका आशीर्वाद ज्ञान का स्थान है, और आपके चरणों की रज ज्ञान का स्थान है। तभी तो कहा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। ये दर नहीं है, दर तो ये है सारे। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुले आसी, किसे ना संभालिया, अपना जिला के मैनू चरनात ला लिया, अपना जिला के मैनू चरनात ला लिया। बिन तेरे प्यार देवे, बिन तेरे प्यार देवे, मरना गवारा। शुक्र शुक्र कि हमें भगवान ने इतना सत्संग दे रखा है कि कम से कम इतना तो है कि हमें मूड तो नहीं कहते, भाई किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं ना कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो बोलता क्या है, अधम ते अधम मंदमती नारी किस्मत स्तुति करूं प्यार। मौसम कौन कुटिल कल कामी, जिस तन दीजे ताही बिसारे, कैसी नमक हरामी। ज्ञानी मूड तो कोई नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा समझ लेना कि प्रभु ने हमें सत्संग के अंदर, डब्बे के अंदर भेज दिया है, और हमारे सारे माई का पतक ठीक है, क्योंकि ये चल रहे हैं उस प्रभु की कृपा है। तुम्हारी कृपा तुम ही
रघुनंदन जानई भक्त, भक्त उर चंदन जान लेहु जो देहु जनाई, जानई तुम्ही तुम्ही होई जाए, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानई भक्त। कि जैसे जिसके साथ, बाकी तो प्रभु लीला है उस प्रभु की, अगर देखे जाए कि अभिमान तो हमें पग पग में होता है, लेकिन उसकी लीला का अनुभव जिस दिन होने लग जाए ना प्रभु, उसकी लीला का अनुभव, मुझे कष्ट होगा नहीं उस दिन जिंदगी के अंदर। कहते संत ही बताते हैं, अगर आप सुखों को ना भोगे तो दुख के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको भोग सके। सुन भरत भावी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अपयश को भूल जाओ, हानि को भूल जाओ, मरण को भूल जाओ। अपने मतलब की ये याद आती है ना, लाभ। जिंदगी में क्या चीज तो सोचते हैं ना कि लाभ, हमें लाभ कितना हुआ। अब ये सोच लेना प्रभु बैठ के कि वो लाभ सच्चा लाभ था या झूठा लाभ था। वो लाभ हमें संसार की तरफ ले जा रहा है या परमार्थ की तरफ ले जा रहा है। जो जी रहे हैं आप, ये सच्चा जी रहे हैं, मरा हुआ जी रहे हैं प्रभु। हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवई, पर पर राम रसायन पीवई। हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे। और जो यश है ना, जिस यश के पीछे भाग रहे हैं, साथ जाएगा वो यश, झूठा है या सच्चा है प्रभु। मैंने शुरू में ही कह दिया कि मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद की कृपा है, आपके चरणों की रज की कृपा है, आपके मन की कृपा है मेरे ऊपर, तभी मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्योंकि मुझे जो दिया है ना प्रभु, इन्होंने दिया कि जब मैं आया था ना, इस संसार के अंदर आया था, तो डॉक्टर ने आके कह दिया था ये आपके घर लड़का हुआ है, ले लो। मैं उस माँ को कैसे भूल जाऊं जिसने चलना सिखाया, उस पिता को कैसे भूल जाऊं जो मुझे उंगली पकड़ के स्कूल तक ले जाता था, उस बड़े भाई को कैसे भूल जाऊं, उस बहन को कैसे भूल जाऊं जो मुझे राखी बांध देती है। सब तो मुझे आपने सिखाया, मेरा जो सर्वस्व है वो आपसे है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं। मैं ज्ञानी हूं तो आपकी वजह से, आपकी चरणों की रज की वजह से, आपके मन की वजह से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान, भरद्वाज को दुख सनु, हरि इच्छा बलवान। तो कि होए वही जो राम रचि राखा, क्यों कहीं तरक। होना वही है जो प्रभु हमारे कर्म है, उसके हिसाब से अभी सुबह भी बात हो रही थी कि एक संत आशीर्वाद देते हैं पत्नी प्रिय भव, कि जो कर्म में था, कहते हैं प्रभु अब जो कर्म में थी प्रभु मिल गई, जो हमारे कर्म थे वो तो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद हो जाए कि संतों के चरण की रस्सी, कहते हैं ना, अभी अपने सुंदर उसका हनुमान चालीसा का भी पाठ किया कुछ दिन पहले हनुमान जयंती में, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। कि सुधार आया कहां से? यही आकर आया है प्रभु का। संसार के अंदर ना आशीर्वाद है, न चरणों की रज है, ना वो वृंदावन की छांव है, ना इन बड़े भाइयों जो भाई है ना, इन भाइयों का आंचल भी नहीं है वहां पर संसार के अंदर। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि बड़ा सुंदर, क्योंकि जिस पटल के ऊपर माँ पार्वती बैठी है प्रभु,
कि संशय बेशक निवारण हो गए, लेकिन संशय निवारण होने का मतलब ये हो गया है, जितने संशय आपका निवारण जो है, संशय निवारण तब समझना जब ये सोच लेना कि आपको राम कथा के अब रसिक हो गए हो आप, कि उठते राम, बैठते राम, खाते राम, पीते राम, जैसे कंस को दिख रहे थे। खाने में क्या दिख रहे थे? कृष्ण भगवान। रोटी का निवाला हाथ में होता तो ऐसे लगता है कि कृष्ण मेरे सामने बैठे, अभी मारने आया, अभी मारने आया, अभी मारने आया। किसी ने बहुत अनुभव से कहा इस बात को, हस्तबाकार और दिलवा यार। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदी सुहाई, भरद्वाज को तो सुनो हरि इच्छा बलवान। कि भगवान की कृपा है हम सब के ऊपर कि इतने उपलब्ध, इतना यहाँ पे खड़ा कर रखा है हमें, और राम नाम का गुणगान हम खुद सब कर रहे हैं प्रभु। न मैंने कुछ कहा न तूने कुछ सुना, और प्यारे दोनों की बात बन गई। कहने वाले भी आप हैं, सुनने वाले भी आप हैं, क्योंकि आपके मन से, मन की गति से चल रहे हैं सब कुछ यहाँ पे जो है। कहते हैं ना, जब मन उनके साथ जुड़ जाता है ना, तो कोई प्रश्न आपकी जिंदगी के अंदर रह नहीं जाता है। जब मन के अंदर प्रश्न होता है तो भगवान जो भक्त होता है ना, भक्त जैसे नारद जी भक्त हैं, श्रीमन नारायण जहां जाते श्रीमन नारायण, भक्त के अंदर, मन के अंदर कोई अभिमान भगवान रहने नहीं देते, उसका निवारण कर देते हैं। कि आपके मन के अंदर कोई प्रश्न तो उठे, आपके मन के अंदर कोई भाव तो उठे, उसका उत्तर अपने आप मिलेगा उसको, लेकिन आपका भाव पर्याप्त पुष्ट होना चाहिए, उस तक जो आवाज जानी चाहिए आपकी वो पुष्ट होनी चाहिए कि मेरी आवाज मुझे वो सुन रहा है। सुने बिन काना कर वही करे कर्म विधि नाना, पहले आपने पढ़ा है प्रभु, 2-3 दो पहले ही है ना ये तो चौपाई, सबने पढ़ा है। कर्म आपका हर कर्म अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, और जहां भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। कि हर हर भाव के अंदर उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कि एक संत हुए, संत तुकाराम जी, उनकी वाइफ, उनकी जो धर्म पत्नी बड़ी क्रूर स्वभाव की, क्योंकि घर में खाने को दाने नहीं थे, तो उनकी धर्म पत्नी कहती है जाकर ना कहीं से मांग लाओ बच्चों के लिए। तो वो जाते हैं मांगने के लिए, एक भाई होता है उसके गंडे होते हैं उसके पास 3-4, कहते विनती करते हैं प्रभु मेरे ना घर में बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं है, आप ये जो गन्ने हैं दे दीजिए मुझे। 3-4 गन्ने दे देते हैं। तो रास्ते में आते वक्त तो उनको 2 बालक मिल जाते हैं कि प्रभु हमें आप ये गंडे खाने के लिए दे दीजिए। 2 बालक वो मिल जाते हैं, 2 बालकों को 2 गंडे देते हैं, बाकी बच के 2 गंडे वहां पर। अपनी धर्म पत्नी के पास आते हैं, कहते हैं कि देख मिले तो मुझे 4 गंडे थे, लेकिन मुझे बालकों ने मांग लिए, 2 गंडे मैंने उनको दे दिए। उस धर्म पत्नी ने वही गंडे उठाए और खींच के मारे उनकी कमर के ऊपर, उनके 2 टुकड़े हो गए दोनों के। कहते भगवान की अतिशय कृपा है, मुझे इस गंडे के टुकड़े करने पड़ते, तूने मार के इसके 2 के 4 कर दिए। अब 2, एक आधा मुझे दे दियो, आधा खुद खा लियो, 2 बच्चे हैं, आधा आधा उनको दे दियो। हमारे जैसा कोई संसारिक होता तो पहले सूत देता उसको। ये हर उसके अंदर, हर बात के अंदर भगवान को ढूंढने का प्रयास कीजिए आप। कहते हैं ना, जब नीचे चर्चा हुई कि हाँ पत्नी प्रिय भव, कि भाई जो कर्म के हिसाब से आपको पत्नी मिली है, ये संसार, ये है ना, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, संसार ढूंढने के नहीं मिला, संसार को पुगाने के लिए मिला नहीं मिला, हमें ये भगवान को ढूंढने के लिए मिला है प्रभु। ये कर्म ऐसा करो, तुकाराम जी से ऐसा कर्म करो, माता शबरी जैसा कर्म करो, जटायु जैसा कर्म करो। अरे प्रेम करना है तो भरत जैसा करो। यही दुख दे दहे नहीं छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कछु औषधि नाई, साधई सकल विश्व मन माही। सब कुछ देख लिया मैंने, सब सारे प्रपंच कर देख लिए, अगर कुछ है तो श्री राम जी है मेरे, और सभई तुम स्वामी दीन दयाल और अंतर्यामी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। क्योंकि आधार, अगर हमारा आधार ठीक हो जाएगा ना प्रभु, तो सब कुछ अपने आप ऐसे हो जाएगा कि मन शीतल अपने आप होता चला जाएगा प्रभु।
इस ये कहते हैं ना, प्रभु ने बड़ी सुंदर चौपाई दी कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये मन तो निर्मल है। प्रभु ने कहते हैं निर्मल मन, इतना ही पकड़ लो, आगे मत बढ़ो। ये मन निर्मल है, हमने इसको कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा रखा है जो हमें प्रभु से दूर कर रहा है, क्योंकि मन के अंदर ही राम बैठे हैं आके। जब तक ये निर्मल नहीं होगा तब तक, ये निर्मल है इसलिए तभी तो यहाँ आकर बैठते हैं। वो तो हमारे है कि ज्ञानी मूढ़, हम मूढ़ होकर। ज्ञान कौन है? राम जी। भक्ति कौन है? माता सीता। वैराग्य कौन है? भगवान लक्ष्मण जी महाराज। अगर ज्ञान हो जाए हमें तो भक्ति और वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। क्या आप देखें, इस बात का अनुभव करें, कोई आप कार्य कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो मन से सबसे पहले आवाज आती है कि बच्चे तो